हे नमस्कार। मैं विकास विश्वकर्मा, इंडिया एशिया एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड मेमोरी ट्रेनर। क्या आपको पता है इंसान की ब्रेन असीम क्षमताओं से भरी होती है। अगर इस ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाए तो इन क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे जोर दी जाती है, ना ही ब्रेन एजुकेशन पे। आज जापान, अमेरिका, चीन जैसे देशों में एजुकेशन प्रैक्टिकल ज्यादा होती है, जबकि हमारे देशों में सिर्फ थ्योरी में रटने पे ज्यादा जोर दी जाती है, जिससे कि किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को याद करने में बहुत परेशानी होती है। हर स्टूडेंट को सोचने, समझने एवं याद करने की तरीका अलग अलग होती है, लेकिन सिर्फ रट्टाफिकेशन नॉलेज दी जाती है। सिर्फ रटने के अलावा कुछ सिखाई नहीं जाती है। इंसान के ब्रेन की पावर 25 लाख जीबी होती है। 25 लाख जीबी। 1 जीबी में 2 फिल्में डाउनलोड हो जाती है। अगर हम अपने दिमाग में फिल्मों को स्टोर करें तो 50 लाख से भी ज्यादा फिल्मों को अपने दिमाग में सेव कर सकते हैं। हजारों बुकों को छाप सकते हैं, सैकड़ों कहानियों को याद कर सकते हैं। लेकिन क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? जब हम किसी भी चीज को याद करते हैं तो बहुत जल्द भूल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से पुनः मिलने के बाद उसका चेहरा तो याद रहता है, लेकिन उसका नाम पूरी तरह से भूल जाते हैं। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? जब हम एग्जाम से पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। और हम जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो अचानक से वो क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में जो एग्जाम में सोल्व करके नहीं आए होते हैं। दोस्तों, इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो भी चीज समझते हैं, जो भी चीज याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेव रहता है, स्टोर रहता है, लेकिन हम सही समय पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं। शायद यही वजह है कि हम एग्जाम में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारा दिमाग ही एक ऐसा चीज है जो कि हमारे लाइफ को बेहतर बनाता है। अगर ब्रेन को डेवलप नहीं करे तो शायद हम जिंदगी में कुछ नहीं अच्छा कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है समझना ये कि आखिर मेरा दिमाग कैसे काम करता है, आखिर ब्रेन होता क्या है। ब्रेन हमारे दिमाग का एक भौतिक संरचना होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मेमोरी यानी कि याददाश्त, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क एवं हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। इन 3 ब्रेन को भी, जो कि फोर ब्रेन है, इसे 3 भागों में बांटा गया है: सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम ही एक ऐसा हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसके सहायता से हम किसी भी जानकारी को, किसी भी घटना को याद करते हैं, सेरेब्रम में ही स्टोर होता है। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, और कुछ जानकारी ऐसी होती है या कुछ भी चीजें हम याद करने का प्रयास करते हैं तो बहुत जल्द भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको पता है सेरेब्रम को भी 2 पार्ट में बांटा गया है: लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन की याद करने की शक्ति होती है मात्र 10%, जबकि राइट ब्रेन की याद करने की शक्ति होती है 90%। इसलिए शायद कुछ चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं और कुछ चीजें बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ऐसा कि जो जानकारी हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है वो हम बहुत जल्द भूल जाते हैं, और जो जानकारी राइट ब्रेन में चली जाती है वो लंबे समय तक हम याद कर पाते हैं। तो अगर हम ये टेक्निक सीख जाए कि कैसे हम किसी भी जानकारी को राइट ब्रेन में सेव करें, तो शायद हम कुछ भी चीजों को हमेशा के लिए याद कर पाते हैं। दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि हमारा ब्रेन का भाषा ही है मेमोरी। जिस तरह से कंप्यूटर के भाषा होती है, अलग उसका भाषा होती है, कंप्यूटर के भाषा में हम किसी भी डाटा को सेव करते हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन का भी भाषा है। हमारा मेमोरी सिर्फ पिक्चर को सेव करती है। तो अगर हम जान जाए, जैसे कि सपोज दैट अगर हम किसी वर्ड्स को बोलते हैं, सपोज दैट पेन को बोलेंगे, तो पेन का फिगर हमें दिखाई देता है, पेन लिखा हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए शायद वो हमारे राइट ब्रेन में सेव हो जाती है। जबकि अगर हम किसी नंबर को बोले जैसे कि 5, तो 5 का अलग कोई फिगर नहीं बनता है, सिर्फ 5 ही लिखा हुआ दिखता है।
इसलिए हम जब नंबर को याद करते हैं तो 10-12 डिजिट तक के नंबर हमारे दिमाग में सेव हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर बोले तो एक तरफ से सुनेंगे, दूसरे तरफ से डिलीट होती जाएगी। जबकि हम किसी कहानी को, फिल्म को या विजुअल चीज को देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे राइट ब्रेन में सेव हो जाती है। तो अगर हम ये जान जाए कि कैसे चीजों को पिक्चर के माध्यम से राइट ब्रेन में भेजे, तो शायद हम हमेशा के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं। तो आइए हम अगले वीडियो के माध्यम से ये देखते हैं, ये समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को, पढ़ाई के चीज़ों को या और भी कोई बातें को कैसे राइट ब्रेन में सेव करें। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।